नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका सिंप्लीफिकेशन। यह मैथ का पहला क्लास नहीं है और पहला टॉपिक नहीं, इसके पहले हम 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अगर आप देखे नहीं हैं तो ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में आके, आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में मैथ के। और बाकी भी सब्जेक्ट जो हैं आपके यूपी टेट के आपके लिए हाजिर हैं प्लेलिस्ट में, आप बस देखिए। आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आएँ, उसे देखना शुरू कर दें। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे आज सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन पिछली बार भी हमें देखने को मिला था यूपी टेट में, और इस बार भी सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिलेगा। मात्र 3 या 4 वीडियो आएंगे, छोटे छोटे लेक्चर होंगे, करीब करीब 30 मिनट के ही लेक्चर होंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, नहीं तो आप लोग उलझ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चलेंगे जिससे कि आपको आसानी से आप देख भी सकें और एक बार 2 बार 3 बार रिवाइज भी कर सकें। तो चलिए हम लोग पहले यह देख लेते हैं कि क्या क्या इस सिंप्लीफिकेशन में आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टॉपिक से। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, नंबर सिस्टम जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए आप, यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। प्लस आपके क्यूबॉइड कैसे क्यूब कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से बॉड मास हो गया। बॉड मास तो सिंप्लीफिकेशन का एक तरह से जड़ है कह लीजिए, है ना। तो जड़ से लेकर आप ऊपर तक जाओगे, उसी से जाओगे, और उससे 2 क्वेश्चन निश्चित आता है आपके एग्जाम में, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले क्या क्या इसमें है सिंप्लीफिकेशन में। क्यूब निकालना देखेंगे। क्यूब का मतलब मेरे भाई आ जाता है आपका क्यूब रूट हो गया और क्यूब हो गया, इस तरह से दे सकता है 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन, है ना। क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, यह हो गया। इसके बाद मेरे भाई हो गया आपका नंबर ऑफ जीरोस। पहले बॉड मास देख लीजिए, वी बॉड मास, है ना। वी बॉड मास वी मतलब कि आपको पता है कि एक आपका एक तरह से लाइन ब्रैकेट होता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भाई लाइन ब्रैकेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्नी कॉलम, जिसे बार ब्रैकेट्स के नाम से भी जानते हैं, बार कोष्टक के नाम से जाना जाता है, तो इसे हम वर्नी कॉलम कहते हैं। तो वी बॉड मास, BODMAS, वी बॉड मास के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आएगा नंबर ऑफ जीरोज देखेंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक टॉपिक और आपका छूट रहा है, कौन सा, हाँ, यूनिट डिजिट भी इसमें आ जाता है। वैसे यूनिट डिजिट हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर से आपको इसमें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा लेक्चर बताएंगे, लेकिन नंबर सिस्टम जो बच्चे पढ़े हैं वो जाहिर सी बातें पढ़े होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, एक तो क्यूब रूट और एक तो बॉड मास। पहले बॉड मास से शुरू करेंगे, इसके बाद हम क्यूब रूट पे आएंगे। अगर टॉपिक बहुत ज़्यादा विलंब हो गया तो हम बॉड मास पे ही सेशन को समाप्त करेंगे। लेकिन आज बॉड मास के काफ़ी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे जो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो पहले बॉड मास का सिंपल मीनिंग हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। पहले तो मैं एक बात और बता देता हूँ, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लेंगे, और जो मेरे भाई कहते हैं क्या सर मैं इस वीडियो को बाद में देख पाऊँगा, तो बिल्कुल देख पाओगे। आपके लिए तो बनाए जाते हैं फ्री ऑफ कास्ट, ना किसी चार्ज के, बस आप आओ आसानी से इसको देखते चलो, है ना। फ्री ऑफ कास्ट होता है मेरे भाई। एक दिन देखना ये वीडियो, जिसके भी हाथ में लगेगा या फिर जिस दिन वायरल होगा प्लेटफॉर्म मेरा, उस दिन सच में कोई कहेगा हाँ किसी बंदे ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाकर सारी चीज़ें सजा के रखा हुआ है, मेहनत किया गया है इस पर, और कुछ नहीं मेरे भाई, बस मेहनत का फल मुझे आप लोग दोगे, और आप लोग साथ देते हो तो बहुत ही आनंद आता है, सच बताऊँ तो। भाई देखो बॉड मास, वी पार होता है मेरे भाई, जिसे हम बार ब्रैकेट कहते हैं, बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, और इसे हम एक नाम से और जानते हैं वर्नी कॉलम के भी नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि बार ब्रैकेट्स के नाम से इसे जानते हैं, बार ब्रैकेट्स या बार कोष्टक कह लीजिए। एक होता है मेरे भाई बी फॉर हम किसे कहते हैं, बी फॉर मतलब कि ब्रैकेट, जिसे हम कोष्टक कहते हैं। अब ये कोष्टक 3 प्रकार का होता है, आपको पता है कि सबसे पहले हम कोई भी सीरीज दिया रहता है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, बार कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर इसके बाद हम ब्रैकेट पे आते हैं, यानी कोष्टक पे आते हैं। कोष्टक में भी 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, सबसे छोटा, फिर मझला कोष्टक जिसे हम कहते हैं करली ब्रैकेट, फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट जिसे कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, है ना। बड़ा कोष्टक, ये छोटा कोष्टक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, मझला यानी कि आपका ये मिडल ब्रैकेट हो गया, ये आपका बड़ा कोष्टक मतलब ये आपका बिग ब्रैकेट, ये चीज़ें, इसे करली के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई। देखिए सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम मझले मतलब कि सबसे छोटे वाले को, फिर मझले वाले को, फिर सबसे बड़े वाले को हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते
चलते हैं। इसके बाद आपका ऑफ, यह हो गया, ऑफ पे आ जाइए। ओ मतलब होता है ऑफ, इसका ही हिंदी मीनिंग है का मतलब होता है गुणा, और ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है, यानी कि इसको इसके बाद हम ऑफ को तोड़ते हैं जहां पे का लिखा रहता है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेरे भाई, एक मिनट, सही चल रहा है वीडियो ना, बताना मेरे भाई। इसके बाद देखना डी फॉर डिवाइड के ऊपर हम आ जाते हैं। डिवाइड में भाग देना होता है, भाग लगाना। फिर इसके बाद हम भाग को तोड़ते हैं, भागा को तोड़ते हैं मेरे भाई। इसके बाद हम आ जाते हैं एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा कह लीजिए, या फिर आप इस तरह से क्रॉस जहां पे बना रहेगा फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद ए आ जाता है। देखिए सब्सट्रैक्शन और एडिशन में किसी को भी पहले ले सकते हो आप। एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने कहा 5 - 4 प्लस में 4 प्लस माइनस में 3। अब आप चाहे तो माइनस वाले को पहले सॉल्व कर लो, चाहे प्लस वाले को सॉल्व कर लो, मान में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। जैसे देखना, पहले मैंने प्लस वाले को लेना शुरू किया, +4 और प्लस का 5, तो 5 4 9 आ गया, -4 -3 तो माइनस का 7 आ गया, तो बराबर आंसर 2 आया, प्लस का 2 आ गया। इसी प्रकार से आप पहले माइनस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, -3 -4 -7 आ गया, 5 + 4 9 आ गया, तो 9 में से 7 गया तो भी +2 आ गया। तो इस प्रकार से आप चाहे जिसको भी पहले ले सकते हैं, लेकिन क्रम से एक सीखे रहेंगे सीक्वेंस में तो बेहतरीन रहेगा। तो हमने देखा ए फॉर एडिशन होता है, क्या होता है, एडिशन होता है, मतलब कि जोड़ जिसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लास्ट आपका सबस्ट्रैक्शन। क्या आता है मेरे भाई, सबस्ट्रैक्शन आ जाता है। सबस्ट्रैक्शन इन द सेंस मेरे भाई घटाव, इसे हम क्या कहते हैं, घटाव कहते हैं, यानी कि घटाना। इस प्रकार से हम लोग सीक्वेंस एक यह है कि जो कि आप सिंप्लीफिकेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर एक लेक्चर हम देखेंगे, घबराना मत, बस मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं क्रम से, जो कि बहुत ही आनंद आएगा मेरे भाई, सच बता रहा हूँ। पहले मैं प्रीवियस ईयर 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ, आप खुद देखना, और बहुत ही सिंपल आते हैं, इसको बच्चा छोड़ के नहीं आता है। पिछली बार 3 क्वेश्चन आया था मेरे भाई, 3 क्वेश्चन आया था यूपी टेट में, जो मेरे भाई दिए होंगे ना, और जिनका नहीं निकला होगा वो अगर यहाँ पे हैं, देखते हैं वीडियो को, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन अगर देख रहे हो वीडियो को तो सच में वो खुद बताएंगे, जवाब देंगे इसका, है ना। तो चलिए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूँ। 1 - 4 प्लस में 3 - 2 × 4। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताइए सॉल्व करके फटाफट। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है, चलिए देखिएगा। चीज़ें आपके लिए ही हैं, आपको ही सीखना है। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, नेक्स्ट जो मैं लिखने जा रहा हूं, देखना ये क्वेश्चन बेहतरीन, क्या मतलब सही है, ठीक ठाक है, और इसमें भी बच्चे उलझे हुए थे। -6.5 -5.4 -4.3 -2, इस पर देखिए बार ब्रैकेट है, तो बार ब्रैकेट ध्यान से आप देखेंगे मेरे भाई, बार ब्रैकेट ध्यान से देखेंगे और आसानी से आप कर सकते हैं उसको। बस इतना ध्यान में रखना है हमें कि हम कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आपने यह सोच लिया तो बहुत ही अच्छा है। एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट अपने रख लेना, जैसे कि मैंने कहा कि -3 है और 3 - 2 है, या फिर 3 + 2 है, तो आप इसको माइनस जो 3 है ना, ये जो माइनस वाला बाहर है ना, माइनस बाहर है, देखिए दोनों में बहुत अंतर है। अगर मैं कह दूँ -3 प्लस का 2, तो ये पूरा बार है, तो इसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यानी कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -3 + 2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 5, और बाहर माइनस है तो -5 आ जाने वाला है। इस तरह से आप देख सकते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए सॉल्व करने का सबसे सटीक जो तरीका होता है मेरे भाई, काफ़ी अच्छी हवा आ रही है भाई, है ना, क्योंकि इस रूम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस वजह से, क्योंकि लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है ना, तो हर तरफ से, और मैंने विंडो खोल रखा है, बेहतरीन हवा आ रही है, क्या बात है। देखिए भाई 1 - 4 और प्लस में 3 - 2 × 4। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हमने बोला था छोटा ब्रैकेट, आसानी से तोड़िए इसको। 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। अब 1 का गुणा बाहर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चिपका हुआ है ससुरा, ऐसे ही चिपक गया है, ना ही ऑफ लिखा है, ना ही का लिखा है, ना ही भाग है, ना ही गुणा है,
कुछ नहीं लिखा है तो उसको क्या समझना है, का समझना है, का। क्या लिखा है, का। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दूँ ना, यहाँ पे का लिख दूँ, का, तो आप पहले ये चीज़ देख लीजिए, का है। का मतलब कि हमने बताया ऑफ, ऑफ माने कि गुणा, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब यह वाला ब्रैकेट छोटा वाला टूट गया, अपने दिमाग में उस चीज़ को घुमाते रहिए, सॉल्व करने का तरीका देखना मेरे भाई। तो आप यह वाला छोटा ब्रैकेट खत्म कर दिए, छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब बाहर जैसे निकला यहाँ पे का लगा है, तो का लगा है तो का से 1 गुणे 4 कर दिया हमने, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब जैसे ही 4 आया तो मझला ब्रैकेट में केवल 4 बचा है। अब मझला ब्रैकेट को भी हटाते हैं तो क्या बचेगा, 1 - 4 प्लस में 4, क्या बचेगा, 1 माइनस में 4 प्लस में 4, यानी 1 - 4 प्लस 4। अब देखो 4 और -4 बराबर है लेकिन साइन अलग है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे भाई, यह कैंसिल होगा 0। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसमें भी आपको वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि 4 - 3, पहले हम देखेंगे लाइन ब्रैकेट है तो लाइन ब्रैकेट पहले टूटेगा भाई, लाइन ब्रैकेट, फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट है तो टूटेगा, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट है तो टूटेगा, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, इस प्रकार से आप तोड़ते चलना, ऐसे क्रम है, एक क्रम को याद कर लीजिए। फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट है तो टूटेगा, इसके बाद का यानी कि ऑफ हो चाहे का हो तो का तोड़ेंगे, का के बाद भागा टूटेगा यानी कि डिवाइड टूटेगा, फिर इसके बाद मेरे भाई गुणा यानी कि आपका गुणा टूटेगा, मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बाद क्या ब्रेक होगा मेरे भाई, प्लस और माइनस में से कुछ भी कर लेना, लेकिन एक सीक्वेंस हमने बताया है आपको, जो पहले प्लस आता है तो पहले प्लस, लास्ट में माइनस। इस प्रकार से सीक्वेंस को आप लिखिए। देखिए उलझना नहीं है, ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्न बच्चे गलत करके आते हैं, क्यों पता है ना, क्योंकि वो इसको हल्के में ले लेते हैं। तो कोई भी अपने आप में हल्का नहीं होता है, कि मच्छी भी अगर बैठ जाए कैमरे के सामने, उस कैमरे पॉइंट पर ना मेरे भाई, तो वीडियो की क्वालिटी खत्म, वीडियो दिखेगी नहीं, हमारी आवाज़ सुनो बस, ऑडियोबल होगा लेकिन विजुअल नहीं होगा। तो देखो 4 - 3 - 2 करेंगे, 4.3 - 2 करेंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 2 गया तो कितना बचा भाई, 2, यानी कि 4.3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, बताना जरा, 2.3 बचेगा, बताना 2.3 बचेगा ना मेरे भाई। मतलब इस वाले से कितना आ गया, 2.3 आ गया। देखिए सॉल्व करना कैसे है आपको, वो चीज़ सीखिए। ऐसे तो छोटे बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे इसको, लेकिन सॉल्व करने का तरीका देखिए। अब देखिए माइनस यहाँ पर है मेरे भाई, तो 5.4 में से क्या बचा, इस पूरे स्थान पर क्या बचा, 2.3 यानी कि 2.3 बचा। अब 5.4 में से 2.3 माइनस कर लो, अगर आपको उधर उधर कहीं अगल बगल माइनस करना है तो, लेकिन क्रम से मेरे भाई आपको वहाँ पर सजा कर नहीं लिखना है, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। 5.4 में से 2.3 चला गया तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब 5 में से 2 गया तो 3 बचा, यानी 3.1 आ गया। तो मतलब इस पूरे फंक्शन का जो मतलब आया ना मेरे भाई, 3.1 आ गया। अब बाहर माइनस लगा है, यहाँ पे 6.5 है, तो 6.5 और यहाँ पे माइनस है, तो -3.1 में 6.5 में से जाएगा तो बताओ कितना बचेगा। तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, यानी कि 3.4 हुआ। मतलब इस पूरे का मतलब कितना आ गया मेरे भाई, कितना आ गया, 3.4 आ गया। फिर मिला माइनस तो माइनस लगा लो, यानी कि 7.6 में से -3.4 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, यानी कि 4.2 बचेगा। अब फिर से माइनस मिल गया तो फिर से माइनस लगा लो। अब 8.7 में से -4.2 घटाओ, 7 में से 2 गया तो 5 2 7 यानी कि 5 बचा, 8 में से 4 गया तो 4 यानी कि 4.5, ये आपका उत्तर होगा। और यही प्रश्न मेरे भाई कई बार रिपीट हुआ है, ऐसे ही पॉइंट वाले प्रश्न देकर बच्चों को उलझाता है, उलझना नहीं है, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है हमें, ठीक है। चलिए हम और भी क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। आज बोर्ड मास से जो आपके कन्फ्यूजन है सारे खत्म होने वाले हैं, और यहाँ से आपके इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं बच्चा, है ना मेरे भाई। यह जरूरी नहीं कि आपका यह मैथ का क्लास 34 नंबर का ही है, देख लीजिएगा, क्योंकि हम माफ़ी चाहते हैं कि इतने दिनों से आपके सामने मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। इसके कुछ वजह भी थे, स्टैंड थोड़े से ख़राब हो गए थे मेरे भाई, अभी भी स्टैंड आया नहीं है, जुगाड़ से काम चल रहा है ना। एक पुराना स्टैंड था तो, और कुछ कैमरे में भी दिक्कत आ गई थी, दिक्कत आती रहती है बीच में, क्या किया जाए। चलिए दिक्कत के सामने हथियार बन के खड़ा रहेंगे मेरे भाई, चट्टानों की तरह खड़ा रहेंगे। इसको सॉल्व करिए फटाफट, प्लस में 15 माइनस का 10, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए, 5 होल 1/3 डिवाइड बाई 1 होल 2/9 इंटू 1/4 10 प्लस 3/1 माइनस 1/5
ठीक है ना। ये 1/5 1 माइनस 1/1/5 है, ध्यान देना भाई, ठीक है ना। चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम एक बार देख लेते हैं कैमरे के सामने भी, भाई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी ना काम चलाऊ लगाई गई हैं यहाँ पे। हाँ देख लो, ये ट्राईपैड है ना, ये ट्राईपैड है। इस पैड से हम निकाल कर जो सिस्टम जो उसमें लगाए हैं मेरे भाई, है ना। तो यह अलग काम आता है, वो अलग काम आता है। चलिए देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 4/15 बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। हमने बताया था देखिए इसमें ना ही ब्रैकेट है ना ही बार ब्रैकेट है। सबसे पहले क्या आ गया, का आ गया। तो v आप लिखो, क्वेश्चन को लिखो, v बॉड मास। देखो पहले v है यानी कि हमारा बार ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट है ही नहीं, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, सारे ब्रैकेट, स्मॉल करली, फिर बिग ब्रैकेट यानी कि सबसे छोटा, फिर मझला वाला, फिर बड़का वाला, तो वह सब भी नहीं है। फिर ऑफ है, ऑफ का मतलब का यानी जिसे हम गुणा कहते हैं। आपका मतलब का आ गया, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले का आ गया, ये आया ही नहीं, तो का को सॉल्व करेंगे। देखिए का की जगह हम हटाकर गुणा भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कि ऊपर 1 एकम 1 और 3 दूना 6, कितना बचा 1/6। और यहाँ पर बाहर से 1/6 मतलब गुणे 6 और है, तो गुणे 6 जैसे लगाएंगे 6 से भी कैंसिल हो गया, कट गया, तो 1 एकम 1 आ गया, कितना आ गया 1। और यहाँ पे देख पा रहे हो प्लस का 15 और माइनस का 10 है, तो 15 1 16, 16 माइनस 10 का मतलब कितना आ गया 6 आ गया। इस प्रकार से थोड़ा स्पीड से सॉल्व करेंगे, एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, जिससे कि इसमें गलती जो हुआ हो, क्योंकि एक नंबर कहीं जाने नहीं चाहिए हमारे। अब इसको देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना है, जो मिक्स में है ना उसको हम बट्टे में बदल लेंगे, यानी कि रेशियो में बदल लेंगे। तो बताइए भैया 5 3 15 1 16/3 हुआ। यहाँ पे भागा है ना, तो 9 एकम 9, 9 2 11/9। इस भागा को हम गुणा में बदल लें, पलटी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा लेते हैं भाई। 9 एकम 9 2 11/9, 11/9 आता है, तो हम उसको पलटी लगा लिए, क्यों गुणा कर दिया इसमें, तो 9 ऊपर चला गया, 11 नीचे आ गया। कन्फ्यूजन नहीं होना भाई, गुणा हुआ यानी कि यहाँ भागे थे तो हमने गुणा कर लिया, उस चीज़ को नीचे लेकर आए, फिर उससे पलटी लगा लिया, समझ रहे हो। जैसे कि 16/3 है, 16/3 में पूरा भाग लगाएंगे 11/9 का, तो ये 9/11 ऊपर जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, 11 नीचे रहेगा, तो यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बस वही काम हमने यहाँ पे कर दिया है, देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे गुणा 1/4 पहले से है, और यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा ऑफ में है, किसमें ऑफ में है, तो आप ऑफ समझना, यहाँ पे का है तो 10 और प्लस में 3। अब देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5, 4/5 को मेरे भाई देखना, अब इसी लाइन में हम सॉल्व कर देंगे सारी चीज़ें। 4/5 का मतलब 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे रहेगा। जब 5 ऊपर जाएगा तो 5 3 15 और 4 नीचे रहेगा, तो नीचे 4, यानी कि 5 3 15/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब छोटा ब्रैकेट है पहले, तो छोटे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखना 10 चौके 40, क्योंकि एलसीएम लीजिए भाई, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आएगा, तो 10 चौके 40 और 15, 40 और 15 कितना होगा भाई, 40 और 10 50, 5 55, 55/4 कितना आ जाएगा, इस पूरे की जगह 55/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, नहीं समझे तो देखो 40/1 था और प्लस में 15/4 था, यही ना, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 1 से डिवाइड लगाए, इसमें भाग लगाए तो 4। 1 मिनट यार, यहाँ पे कितना था, हाँ सही 40 था ना, 40 था ना भाई, 15/4 और 1 मिनट 10 था मेरे भाई, यहाँ पे कितना था 10 था, 10। तो देखो 10 1 चौके 4, 4 बार में गया तो 4 दाम में 40, 40 आ गया, प्लस में 4 से 1 बार में गया, 1 का गुणा 15 में, तो 15 आ गया। इस तरह 15 और 40 ऐड किए तो कितना आ गया बताना भाई, 55/4 कितना आ गया, 55/4 आ गया। फिर भाई यहाँ पे देखना कुछ है नहीं, तो यहाँ पर गुणा बना लोगे, आप अपने आप बना लोगे गुणा, क्योंकि ऑफ है, यहाँ पे ऑफ था, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे, इधर वाला कंडीशन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखना 4 चौके 16, 55 का गुणा 1 में, याद रखना कभी गुणा ऐसे नहीं करना है मुझे, तिर्यक गुणा नहीं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, इस प्रकार से गुणा करना है, यानी कि 55 एकम 55। अब देखो पहले सब कुछ हो ही गया है, तो काट पीट लो, देखो कुछ कट पीट रहा है, बताओ जरा। 4 चौके 16, 16 से 16 चला गया, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 से यह चला गया, 11 एकम 11, 11 5 55, 5 से कट गया, 5 3 15 आपका उत्तर आ गया। और यही आपका उत्तर है, पिछली बार यह प्रश्न देखने को मिला था ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं मेरे भाई। सॉरी मेरे भाई,
चलिए और प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को देखना जरा आप सभी, डिवाइड लगाइए, 8 - 5 करिए, फिर इसको यह छोटा ब्रैकेट में भाई भागा लगाइए, भागा, यहाँ पे 4 - 2 करिए, 4 - 2 करिए, फिर भागा लगा दीजिए। भाई यह यूपी टेट वाले मेरे भाई बहन जरूर से ज़रूर फॉलो करें लेक्चर, क्योंकि बहुत ही जल्द एग्जाम लगने वाला है। और जो मेरे भाई सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, बिल्कुल मज़ा देगा आपको, यह सारे के सारे लेक्चर मज़े देंगे। इतना याद रखना, मैं बेसिक्स से भी चल रहा हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल तक की चीज़ों पे मैं चल रहा हूँ ना। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर आप देखेंगे टाइम रहेगा तो आपको क्यों रूट बताएंगे। फिर इसके बाद इस टॉपिक पे क्वेश्चन कल भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। आज तो मैंने उस क्वेश्चन को लिया है जो आपको सच में दिखाना था मुझे, और एक कॉन्सेप्ट देना था कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आप खुद देखो लगा पा रहे हो कितनी आसानी से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको ना। देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी से हम दोनों क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। बस आप लोग भी शुरू हो जाएं थोड़ा सा। अब देखना हम लोग उतने लेंदी प्रोसेस बहुत ही समझ के नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे कि लाइन दूसरा स्टार्ट करना पड़े में। बस देखना कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट है। फिर इसके बाद इसको भी सॉल्व करो, क्योंकि ये भी स्मॉल ब्रैकेट है, जहाँ जहाँ दिखा, क्योंकि बार ब्रैकेट कहीं नहीं दिख रहा है। तो पहले स्मॉल को 4 - 2 अगर हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 13 दूना 26 एलसीएम लिया इस पूरे का तो 13 आ गया। 13 दूना 26 और 4 30 4 34, मतलब यहाँ पे कितना आ गया? 34/13 आ गया। और मेरे भाई यहाँ पे भागा है, यानी कि 2 भागा 34/13 आप करोगे तो इस 34/13 को हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा बताना जरा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ पे गुणा लगाओगे, और यहाँ पे 13 ऊपर और नीचे 34, ऊपर 13 और नीचे 34 करेंगे। बिल्कुल। अब हम 2 से कैंसिल करेंगे इसे 17 बार में, तो कितना आ गया? 13/17 आ गया। यह 13/17 किसके स्थान पे आया है? इस पूरे ब्रैकेट के स्थान पे आ गया, इस वाले ब्रैकेट के स्थान पे। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, अच्छा बड़ा ब्रैकेट एक बाहर है, तो कितना आ गया मेरे भाई? इतना आ गया 13/17। अभी देखना इधर भी स्मॉल एक है, तो इसको भी तोड़ो। आपने मझले ब्रैकेट तक का पूरा सॉल्व कर लिया इधर का, अब बीच में भागा है, उधर 13/17 आ चुका है इतने का। इसको सॉल्व करेंगे 8 - 5 यानी 3, फिर भागा मिला हमें, कितना मिला? 13/17 का। अब इस 13/17 को फिर से आप इन्वर्स कर दो मेरे भाई। क्यों इन्वर्स करोगे? आप मल्टीप्लाई लगा के करोगे, तो लगाओ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 13/17 की जगह 17/13। अब 17 तियाँ कितना होगा? 51 होगा। 17 तियाँ 51, 51/13, यानी कि यहाँ पर फिर से भागा मिला, 3 भागा 17 तियाँ 51, 51/13 हो गया। फिर से पलटी लगा लो, फिर से पलटी लगा लो मेरे भाई। तो यहाँ पे भाग आ जाएगा, भाग की जगह क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा, और यहाँ पे 13 और नीचे 51 यानी 51। अब देखो आप खुद देखो, 3 से 51 को कैंसिल आउट करो, 3 से 51 को कैंसिल करो, खुद करो। देखो अगर 3 से हम 51 को कैंसिल करते हैं तो कितनी बार में कटेगा? 3 1 जा 3 और 3 7 जा, यानी कि 13/17 आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। देख लो खुद, 3 1 3 और 3 7 21, ठीक है ना। 13/17 आपका उत्तर होगा। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो असली मुखड़ा था ना, वो क्या था? 13/17 था। यही इसका उत्तर था। चलिए हम लोग ऊपर से आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब इसको भी देखा जाए थोड़ा सा। बहुत बड़ी दिक्कत होती है इसके सही से, मुझे कब छुटकारा मिलेगा इससे? मरने के बाद ही मिलेगा भाई। चलो आ जाते हैं इसको। 2 1 2 देखो, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं, और फिर इसके बाद हम मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद यह बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं आसानी से। देखिए 2 1 2, एक 3/2, क्या बचेगा यहाँ पे? 3/2 बचा। 3/2 यहाँ पे -1/3 है, और यहाँ पे -1/6 है। पहले मझले मतलब पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो मेरे भाई यहाँ पे 1/2 है, क्या है? 1/2 है। 1/2 का मतलब हुआ यह कि 1/2 यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब ऑफ हुआ, ऑफ का मतलब का, मतलब गुणा करोगे तो सिंपल सा, पहले इसको तोड़ोगे फिर इसका गुणा करोगे, ठीक है ना। चलो देखो इस पूरे का एलसीएम अगर आप लेंगे ना तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आ गया। 2 3 6, 3 3 9 आ गया। -3 दूनी 6, 2 1 2 आ गया। -6 से एक बार में गया तो 1 1 1 आ गया। यानी आप इसको अगर सॉल्व करेंगे इस पूरे को ना तो कितना आएगा देखना जरा। 3 2 1 3 हुआ, माइनस में 3, 9 में से 3 गया तो 6/6 कितना आ गया मेरे लाल? 6/6 आ गया। इस 6/6 को अगर आप जैसे कैंसिल करते हैं ना तो यहाँ पर कितना आता है? 1 आता है।
यानी कि इस पूरे प्लेस पर अगर हम देखें ना मेरे भाई, इस छोटे वाले ब्रैकेट के प्लेस पर कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप खुद सोचो ना जरा, अब यहाँ पर गुणा है, यानी 1/2 का गुणा अगर 1 से कर लें या फिर 1 का गुणा किसी में करें तो वही अंक आ जाता है मेरे भाई। यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। इस पूरे जो यहाँ पर यह सिनेरियो है ना, इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 लिख सकता हूँ। बताना जरा, इस पूरे के प्लेस पे 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए 4 एकम 4 एक 5/4 और यहाँ पे माइनस है, तो 4 एकम 4 एक 5/4, 5/4 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करना जरा, तो 5/4 माइनस 1/2 अगर सॉल्व कर लिया मैंने तो इतना पूरा सॉल्व हो जाएगा हमारा, हो जाएगा भाई। क्रम से हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। अभिमन्यु जैसे जब चक्रव्यूह वाले एरिया में फंस गए थे तो अंदर जाने के एरिया उनको पता था। अब हम अंदर तो घुस गए हैं, अब हम अभिमन्यु नहीं है, अभिमन्यु का एक अलग सा रूप है ना, हमारे शेर और शेरनियाँ हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब अंदर तो घुसे भी हैं और अंदर से बाहर भी आ रहे हैं। देखो कितना सटीक तरीके से ना। अब कोई द्रोणाचार्य, कोई भी यहाँ पर कौरव वाली सेना नहीं आएगी रोकने के लिए हमें, हम आसानी से निकल रहे हैं। हमारे पिताजी ने, अर्जुन जो हैं उन्होंने सिखा रखा है, हमको सपने में सिखा दिया था। उनकी माताजी ने, जब माताजी सो जाती हैं तो वो अंदर घुसना तो सीख लेते हैं लेकिन बाहर निकलना उनको कहानी सुनी नहीं पाती हूँ, बाहर कैसे निकलते हैं, अर्जुन जी सुना जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर हम और एक तरह से अभिमन्यु हैं जो कि अपनी माताजी के पेट में थे, तो दोनों कहानियाँ सुने हुए हैं, है ना। किसी को पता नहीं है, सभी ने सुना है। अब देखो बाहर कैसे निकल रहे हैं, 5/4 माइनस 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। 4 आया एलसीएम, तो अब देखो 5 ऊपर कितना बचा, 5 बचा, माइनस 2 एकम 2 बचा, 2 बचा, 5 में से 2 गया तो 3/4 आ गया। यानी इतने वाले पूरे प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, 3/4 लिख दिया। कितना लिख दिया, 3/4 लिख दिया भाई। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, 4 दूनी 8 9, यानी कि 9/4, 4 दूनी 8 9, 9/4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो। अब देखो नीचे भी 4 नीचे भी 4, दोनों के नीचे 4 है तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी। 9 + 3 12, 12/4, 12/4 इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 12, यहाँ पे है माइनस तो माइनस लगा लो, यानी कि -3 आ गया भाई। 4 3 12 -3 बचा। और यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करो, 3 दूनी 6 1 7, 7/2 और माइनस में कितना आ गया, 3 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, उत्तर आ गया 2 3 6, तो 7 - 6/2 यानी कि 1/2 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से आप इस चीज़ को शुरू से लेकर अंत तक, ये तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है मेरा जो हमने आपको सिखाया, लेकिन आप खुद इस चीज़ को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में अपने तरीके से कर सकते हैं। किसी की आवश्यकता भी नहीं इसमें पड़ेगी आपको ना। तो आपने देखा, चलिए आज की वीडियो हम इसी जगह समाप्त करेंगे। इस 27-28 मिनट की जो वीडियो है आप इसे 1 बार 2 बार रिवाइज करिएगा। कल हम आपको इसी टॉपिक पे एक नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, और मे भी हो सकता है कल हम आपको इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन कराने के बाद, कल की वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है ना। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कराने के बाद हम आपको क्यूब रूट सिखाने लग जाएं। क्यूब रूट कैसे निकलता है, बड़े से बड़े क्वेश्चन, एक दे दिया बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको, 6 अंक का दे दिया, 7 अंक का दे दिया, बोला कि ऑप्शन में 28 27 29 103 104 ऐसे करके दे दिया, तो बोला कि बताओ किसका यह रूट है, क्यूब रूट है। तो आपको तो ये पता है पहले से कि हाँ ये क्यूब रूट तो है, क्योंकि ऑप्शन इसी प्रकार से दिया है और क्वेश्चन में पूछा भी है कि बताओ ये किसका क्यूब रूट है। तो यह तो हमें पहले से दिमाग में सेट है कि हाँ ये क्यूब रूट तो है किसी ने किसी का, और किसी ने किसी का नहीं, जो ऑप्शन में चारों वैल्यू दी हैं उन्हीं का है क्यूब रूट। समझ रहे हो ना। तो आप आसानी से ऐसे सॉल्व करोगे ना भाई, तो सच बता रहे हैं बहुत ज़्यादा एरिया हमको नहीं कवर करने पड़ेंगे, हम बहुत ही आसानी से कम एरिया कवर करके उस चीज़ को पा सकते हैं, अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं ना। और आसानी नहीं, बहुत ही आसान हम मैथ को बना दिए हैं भाई, बना देंगे आपके लिए, जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि आप इसको सीख पाएंगे। और कोशिश यही रहेगी कि पूरी कि मैं आपको आसान से आसान भाषा में सिखा सकूँ। धन्यवाद। अगर आपने अभी नए बच्चों को, नई भाई बहन को आपको जोड़ना है तो प्लीज़ जोड़ दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। पिछले लेक्चर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे के सारे। धन्यवाद।